नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज डेली ब्रीफ पर। आज हम ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जिस पर बिहार की राजनीति से लेकर गांव-गांव की चौपाल तक चर्चा होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शराबबंदी की। बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन आज भी सवाल उठता है, जब शराब बंद है तो फिर हर गली मोहल्ले में मिलती क्यों है? आखिर ये नाकामी है या राजनीति है या फिर लोगों की मजबूरी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। साल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का बड़ा फैसला लिया। मकसद था घरेलू हिंसा कम करना, गरीब परिवारों की कमाई शराब में बर्बाद न हो, समाज को नशा मुक्त बनाना। शुरुआत में जनता ने इसका स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे हालात उल्टे पड़ने लगे। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि शराबबंदी के बावजूद शराब क्यों मिल रही है? क्या ये कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है या फिर इसके पीछे कोई सच छुपा हुआ है? आज हम इसी सच्चाई का पड़ताल करेंगे। साल 2016 में बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, राज्य में पूर्ण शराबबंदी। सरकार ने कहा, शराब से घरेलू हिंसा बढ़ती है, परिवार टूटते हैं और गरीब की कमाई नशे में बर्बाद हो जाती है। फैसला नेक था, जनता ने भी स्वागत किया, लेकिन 9 साल के बाद भी तस्वीर ज्यों की त्यों है। लाख मनाही के बावजूद शराब आज भी हर मोहल्ले, हर गली, हर गांव तक पहुंच रही है। सबसे बड़ी वजह है तस्करी। नेपाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से रोजाना ट्रकों और गाड़ियों के जरिए शराब बिहार में प्रवेश करती है। खबरें तो यहाँ तक आती है कि पुलिस और प्रशासन के कुछ लोग इस धंधे में शामिल होते हैं, यानी कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने में मददगार बन रहे हैं। दूसरी वजह लोकल लेवल पर बनने वाली जहरीली शराब। गाँव में चुपके चुपके लोग घरों में ही शराब बनाते हैं। नतीजा, हर साल सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। और फिर शुरुआत होती है राजनीति, बयानबाजी, आरोप प्रति आरोप, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। तीसरी बड़ी वजह है भ्रष्टाचार। सच यह है कि बिना राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण के कोई तस्करी लंबे समय तक नहीं चल सकती। जमीनी हकीकत यही है, कानून मौजूद है लेकिन उसका पालन कराने वाले ही कमजोर पड़ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब शराब पर पाबंदी है तो लोग इसे खोजते क्यों हैं? जवाब साफ है, डिमांड खत्म नहीं हुई। लोग आज भी शराब चाहते हैं। पाबंदी ने मांग को खत्म नहीं किया, बल्कि काला बाजार और बढ़ा दिया। यानी जो चीज पहले खुलेआम मिलती थी, अब छुप कर ज्यादा दाम में बिक रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं नुकसान की। पहली बात, जहरीली शराब से मौतें। दूसरी, लाखों केस कोर्ट और जेलों में लंबित। तीसरी, सरकार को टैक्स का भारी नुकसान, यानी न जनता का भला हुआ न सरकार का। हालांकि कुछ जगह सकारात्मक असर भी देखने को मिला। कई महिलाएं कहती है कि शराबबंदी से घर का खर्च बच रहा है, घरेलू हिंसा के मामले घटे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फायदे सिर्फ आधे अधूरे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या शराबबंदी को और सख्ती से लागू करनी चाहिए या फिर नियंत्रित तरीके से शराब को वापस वैध कर देना चाहिए, ताकि काला बाजार खत्म हो और जहरीली शराब से मौतें रुके। इस पर विचार करना अब बेहद जरूरी हो चुका है। सबसे बड़ा और खतरनाक नुकसान, जहरीली शराब से मौतें। कानूनी शराब बंद होते ही अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा। गांव-गांव में देसी शराब बनने लगी, जिसमें जहरीली केमिकल का इस्तेमाल होता है। नतीजा, हर साल सैकड़ों लोग इस जहरीली शराब को पीकर अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ तक कि बिहार में कई बार एक ही दिन में दर्जनों लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। शराबबंदी ने तस्करों और माफियों को सुनहरा मौका दिया। आज नेपाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से ट्रकों में शराब बिहार लाई जाती है। पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के बिना ये मुमकिन ही नहीं। यानी शराबबंदी का फायदा सबसे ज्यादा अपराधियों को हो रहा है और नुकसान आम जनता को। दोस्तों, शराब पर पाबंदी से बिहार सरकार को हजारों करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान हुआ है। यह पैसा अगर सरकार के खजाने में आता तो स्कूल, अस्पताल और सड़क बनने में लगता, लेकिन अब वही पैसा तस्करों और काले बाजारियों के जेब में जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, बिहार की जेलों में सबसे ज्यादा केस शराबबंदी से जुड़े हैं। छोटे छोटे मामलों में हजारों लोग जेल में बंद हैं। कोर्ट का आधा से ज्यादा समय शराबबंदी से जुड़े मामलों में ही चला जाता है। यानी असली अपराधी छूट जाते हैं और गरीब और मजदूर जेल में फंस जाते हैं। शराबबंदी ने पुलिस को असली काम से भटका दिया है। जहां पुलिस को अपराध रोकने और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था, वहीं उनका ज्यादातर समय शराब पकड़ने में बर्बाद हो रहा है। इससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है। गरीब तबका सबसे ज्यादा पिस रहा है। अगर किसी के घर से सिर्फ 2 बोतल भी मिल जाए
तो पूरा परिवार पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगाता है। लोग रिश्वत दे के छूटते हैं और वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। बिहार में शराबबंदी के कारण कई उद्योगपति और निवेशक पीछे हट जाते हैं। पर्यटक भी कहते हैं कि उन्हें यहाँ आकर असुविधा होती है, यानी इसका सीधा असर बिहार की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ रहा है। दोस्तों, शराबबंदी से कई तरह की परेशानियां और नुकसान सामने आए, लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ फायदे भी हुए हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी से समाज को क्या सकारात्मक असर देखने को मिला। पहला और सबसे बड़ा फायदा, घरेलू हिंसा में कमी हुई है। शराब पीकर घर आकर मारपीट करने वाले मामलों में काफ़ी कमी आई। कई महिलाएं खुले तौर पर कहती है कि अब उनके घर में शांति है और झगड़े कम हुए हैं, यानी महिलाओं और बच्चों को सबसे ज़्यादा राहत मिली है। दोस्तों, पहले गरीब मजदूर और किसान की आधी कमाई शराब में उड़ जाती थी, लेकिन शराबबंदी के बाद कई परिवारों की आर्थिक हालत सुधरी है। आज वही पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च पर लग रहा है, यानी गरीब का पैसा अब घर में टिक रहा है। शराबबंदी के कारण युवाओं में शराब पीने की आदत में कमी आई है। कई युवा जो नशे की तरफ बढ़ रहे थे, आज उससे दूर हो गए, यानी आने वाली पीढ़ी को शराब से बचाने में यह कानून मददगार साबित हुआ है। शराबबंदी का एक बड़ा फायदा महिलाओं को मिला। गांव की महिलाएं अब खुलकर बोलती है कि उनकी आवाज़ सुनी गई है। वो सड़क पर निकलकर शराबबंदी का समर्थन करती है। कह सकते हैं कि इस फैसले ने महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर और मजबूत बनाया। पहले बाजार और गांव-गांव में शराबबंदी का हुड़दंग आम था। शराबबंदी के बाद माहौल में सुधार हुआ। रात में सड़क पर निकलना पहले से सुरक्षित महसूस होता है, यानी समाज में शांति और अनुशासन थोड़ा बढ़ा है। तो दोस्तों, आपने देखा बिहार की शराबबंदी की पूरी कहानी। एक तरफ जहरीली शराब से मौतें, तस्करी, काला बाजार और सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई परिवार की जिंदगी बदली, घरेलू हिंसा कम हुई, महिलाओं को राहत मिली और गरीब की कमाई अब घर में लग रही है। यानी शराबबंदी ने बिहार को फायदे भी दिए और नुकसान भी। लेकिन अब भी असली सवाल यही है कि क्या शराबबंदी बिहार के लिए सफलता है या नाकामी? क्या इस कानून को और सख्ती से लागू करना चाहिए या फिर नियंत्रित तरीके से शराब को वापस वैध करना चाहिए ताकि काला बाजार और मौतें रुक सके? आपकी राय इस मुद्दे पर सबसे अहम है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी रहनी चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए? अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, इंडियाज डेली ब्रीफ को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज़ मिलती है देश दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। मैं हूँ सुशांत सुमन, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।